जयति हिंद, नमो नमः। क्या आप सुनेंगे? कोई अपनी कहानी आपसे सुना रही है। क्या आप सुनेंगे? कोई अपने विकासक्रम आपसे साझा कर रही है। क्या आप सुनेंगे? कोई अपनी विशेषता आपसे गिना रही है। क्या आप सुनेंगे? कोई अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आपसे उम्मीद कर रही है। सुनिए ना, कोई हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि हम उसके सपनों को साकार करेंगे। मैं उस जग जननी, मातुर, भाषा जननी, मार्गदर्शन जननी, विद्या देही जननी के तरफ से आपसे कर जोर विनती करती हूँ कि उसकी आप सरासर पुकार को सुने और अपने विचार बनाएं। मैं बात कर रही हूँ संस्कृत भाषा की, जो कि भाषा रूप में एक माँ के समान है। भाषा रूप में मेरी माँ संस्कृत, उनकी विशेषताओं को, उनकी बातों को, उनका हमसे क्या नम्र निवेदन है, उसको मैं एक कविता के माध्यम से सजाई। हर माँ की यह इच्छा होती कि पुत्र पुत्री के जुबा पे रहे माँ शब्द का नाम। हर माँ की इच्छा होती कि पुत्र पुत्री के जुबा पे रहे माँ शब्द का नाम। मैं भी एक माँ हूँ, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? मैं भी एक माँ हूँ, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन भाषा के रूप में। इच्छा भी मेरी अन्य भाषा की तरह है कि मैं भी सजी रहूं अपने पुत्र पुत्री के जुबा पे। मेरे शब्द मेरे पुत्र पुत्री के जुबा पे सजी रहे। अनेक विशेषताओं से भरी हुई आपकी माँ, अनेक विशेषताओं से भरी हुई आपकी माँ, फिर क्यों मुझे ठुकराते हो? माना कि मेरी अवस्था वृद्ध होती जा रही, माना कि मेरी अवस्था वृद्ध होती जा रही, पर गले से क्यों उतारते हो? पर गले से क्यों उतारते हो? माना कि आप ठुकराना चाहते हो मुझे, माना कि आप ठुकराना चाहते हो मुझे, पर निरपराधी के भांति मैं अपनी सफाई देना चाहती हूँ। और सफाई में मैं अपनी विशेषता आपसे गिनाना चाहती हूँ। मैं स्वविकसित भाषा ना होके संस्कारिक भाषा हूँ। मैं स्वविकसित भाषा ना होके हूँ संस्कारिक भाषा, इसलिए मेरा नाम है संस्कृत। देव भाषा हूँ, देव बाणी हूँ, आर्यों की लेखन शैली हूँ। देव भाषा हूँ, देव बाणी हूँ, आर्यों की लेखन शैली हूँ। गुरु आचार्य दार्शनिक ना जाने कितनी की भाषा रही हूँ। वर्णमाला मेरे हैं वैज्ञानिक, धनी हूँ साहित्य की दृष्टि से। वेद की भाषा हूँ, पुराण की भाषा हूँ, स्मरण की शक्ति हूँ बढ़ाती। अंगुली और जीभ को क्रमशः लचीली बनाती। जैसे लिखते मेरे शब्द पढ़े भी जाते वैसे, चाहे क्रम कितनी भी बता लूं, अर्थ बताती सबका एक जैसे। चाहे यात्रा कहीं भी कर लूं, अंतरिक्ष से पृथ्वी, पृथ्वी से अंतरिक्ष, पर अपनी रूप न बदलती, आपको कोई तकलीफ ना देती। कंप्यूटर हो या कृत्रिम बुद्धि, कंप्यूटर हो या कृत्रिम बुद्धि सबके लिए उपयुक्त मानी जाती। अन्य भाषाओं के शब्द के होते केवल एक या कुछ ही रूप, अन्य भाषाओं के शब्द के होते केवल एक या कुछ ही रूप, लेकिन मेरे शब्द के होते कुल 27 रूप। मैं एकमात्र भाषा नहीं हूँ, विचार में नहीं हूँ। मैं एकमात्र भाषा नहीं हूँ, विचार में निहित हूँ, संस्कृति हूँ, संस्कार हूँ, विश्व की कल्याण हूँ, शांति हूँ, सहयोग हूँ, वसुदेव कुटुंबकम की भावना। मैं एकमात्र भाषा नहीं हूँ, विचारों में निहित हूँ, संस्कृति हूँ, संस्कार हूँ, विश्व की कल्याण हूँ, शांति हूँ, सहयोग हूँ, विश्व कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम की भावना हूँ। तो सुनिए, अगर आपको इसकी विशेषताओं पे शक है कि ये इन विशेषताओं से भरपूर नहीं है, तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहती हूँ। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी एक रचना डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी धरोहर आपके पास क्या है, भारत के पास क्या है, तो मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि वह धरोहर है संस्कृत और उसमें छिपी शक्तियाँ निहित समस्त बाग में। और जब तक ये विरासत रहेगी, सक्रिय रहेगी, जब तक ये हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते रहेगी, तब तक भारत की आधारभूत बुद्धिमत्ता जारी रहेगी। तो चलिए एक माँ की अगली पीढ़ी को सुनते हैं और अगली बातों को सुनते हैं।
हिंदी, मराठी, सिंध, पंजाबी सभी उत्पन्न हुए मुझसे ही। हिंद, पंजाबी, तमिल, मराठी सब उत्पन्न हुए मुझसे ही। अपने पुत्र की भांति अपने शब्दों से सींची इन्हें। अपने पुत्र की भांति अपने शब्दों से सींची इसे। मैं इन बातों का विरोध नहीं करती, मैं इन बातों का विरोध नहीं करती, फिर भी एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या बताएंगे? मेरे उत्पादित भाषा को आपने है इतना बढ़ाया, मेरे उत्पादित भाषा को आपने है इतना बढ़ाया, पर मुझे आपने किस खूंटे में बांध दिया, पर मुझे आपने किस खूंटे में बांध खड़ा किया। आज़ाद कर दो मुझे उस खूंटे से, आज़ाद कर दो मुझे उस खूंटे से। मेरे स्वप्न भी अधूरे हैं, अपने खातिर कुछ भी नहीं, अपने खातिर कुछ भी नहीं, सारे काम मेरे आपके लिए, आपकी खातिर सब काम है मेरे। अगर गलत धारणा आई आपको तो मैं विचार बन के आऊँगी, और शायद मेरे विचार से आप अपनी गलत धारणा को बदल लोगे। अगर आप हताश होते हो तो मैं श्लोक के रूप में जोश जगाने आऊँगी और आपको एक नई आगाज़ दूँगी। अगर आप अशांति से घिर जाते हो तो मैं आपकी शांति बन के आऊँगी। अगर आप अपने में ही सिमट जाते हो तो मैं वसुदेव कुटुंबकम की भावना सिखाने आऊँगी। एक माँ के भांति मैं अपने सारे कर्तव्य निभाऊंगी। आपको एक श्रेष्ठ पुत्र पुत्री बनाऊंगी, आपको एक श्रेष्ठ पुत्र पुत्री बनाऊंगी। तो देखिए ना, कितनी बड़ी बात और कितना ज़्यादा लगाव है एक भाषा होते हुए भी अपने बच्चों से। अगर यहाँ भी आपको कोई अचंभता हो रही है तो मैं आपके अचंभता को दूर करने के लिए एक और उदाहरण देती हूँ। भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा की प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे, उनका मानना था कि अगर भारत को भाषाई एकता में बांध सकने वाली कोई इकलौती भाषा है तो वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत है। तो ये रही एक भाषा रूप में माँ की बात, जो अपने आप में भी परिपूर्ण है और हमारे लिए भी परिपूर्ण है। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको जरूर इसके प्रति श्रद्धा उठ रही होगी और आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर आता होगा कि इस माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर हमारे सामने है और वो है संस्कृत दिवस। आपको बताते हुए मुझे काफ़ी हर्षोल्लास हो रहा है कि इस बार संस्कृत दिवस 31/8/2023 को है और संस्कृत सप्ताह की शुरुआत 25/8/2023 से हो जाएगी। तो हमारे पास कुल 7 दिन है और हम चाहें तो उन 7 दिन में खुद भी सीख सकते हैं, दूसरे को भी सिखा सकते हैं, खुद भी जागरूक हो सकते हैं, दूसरे को भी जागरूक कर सकते हैं। तो चलिए एक कदम बढ़ाते हैं और इस माँ को अपनी पहचान दिलाते हैं। इसी के साथ एक शपथ लेते हैं, हम संस्कृत भाषा के विकास हेतु इस संस्कृत दिवस के अवसर पर अवश्य इस भाषा के विकास पथ पे अपनी भूमिका अदा करेंगे। अगर आप इन मेरी बातों से सहमत हैं तो बोलिए जयति संस्कृत, जयति संस्कृत, जयतु संस्कृत। मुझे आपसे यही आशा और उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा सुनी इस कथनों से जरूर प्रभावित हुए होंगे और मेरे इस माँ भाषा रूपी माँ के विकास में अपना सहयोग जरूर अदा करेंगे। जयति।